Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn what is data persistence in Android, and we will see each and every technique for used for data persistence with code examples. First of all, we will see what is data persistence. Data persistence in Android refers to the ability of an application to store and read data across different app sessions. आप क्या है डेटा परसिस्ट करना यानी कायम रखना, मेंटेन करना, डेटा को स्टोर किया हुआ डेटा है देन उसे रिट्रीव भी करना होता है। ये जो एबिलिटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, डेटा परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो ऐप सेशंस हैं उसमें डेटा स्टोर भी करवाते हैं। जैसे हम कॉन्टेक्ट्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम कंटेंट प्रोवाइडर जो है ए टेक्निक और मैकेनिज़्म ऑफ डेटा परसिस्टेंस, तो वो यूज़ करेंगे अपने कॉन्टेक्ट सेव करवाने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, तो आप स्टोर करवाते हैं डेटा को और उसको रिट्रीव करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट मैंने कोई सेव करवाया है अपने फ़ोन में और उसको रिट्रीव यानी रीड भी कर सकती हूँ। There are various techniques and mechanisms available for data persistence in Android, each serving different purposes and scenarios. Let's explore each concept in detail. अब different techniques and mechanisms हैं जिसे one by one हम यहाँ पर study करेंगे और with code example देखेंगे किस तरह से इन्हें यूज़ किया जा सकता है। और ये techniques जो हैं Android में different purposes के लिए यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन जो हमारी टेक्निक मैकेनिज़्म है वो है शेयर प्रेफरेंसेस का। एंड शेयर प्रेफरेंसेस आर सिंपल की वैल्यू पेयर स्टोरेज मैकेनिज़्म प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। की वैल्यू है यानी एक की होती है और इसकी वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है। दे आर यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिमिटिव डेटा लाइक बुलियन वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं। ये सारी जो डेटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो स्टोर करवाने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स में आपके नेम्स आ जाते हैं, इंटीजर्स में नंबर्स आ जाते हैं, फ्लोर्स में डेसिमल नंबर, बुलियन में ट्रू फॉल्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। एंड शेयर्ड प्रेफरेंसेस आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग यूज़र प्रेफरेंसेस और सेटिंग्स, यानी जैसे सेटिंग्स वगैरह होती है। प्रेफरेंस क्या होता है? तरजीह देना। ठीक है, शेयर प्रेफरेंसेस यानी यूज़र प्रेफरेंस करता है, यानी सेटिंग क्या करना चाहता है कि सेटिंग्स के लिए जैसे शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ किया जा सकता है। अब इसका यूज़ क्या है? शेयर प्रेफरेंसेस कैन बी एक्सेस्ड। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? यानी स्टोर तो करवा लिया आपने वैल्यू को, तो एक्सेस करने के लिए आप शेयर प्रेफरेंसेस जो इंटरफेस है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका मेथड भी राइट किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है शेयर प्रेफरेंसेस को एक्सेस करने के लिए। You can retrieve and modify data using the methods like get boolean, get int, put boolean, put int, etc. यानी आपने अगर डेटा रिट्रीव करना है तो आप get int और boolean और put get वाले मेथड जो आप रिट्रीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। पुट यानी पुट करना, यानी कुछ मॉडिफाई करना, यानी कुछ ऐड करना। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आप शेयर प्रेफरेंसेस के जो मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। And in Android development, the shared preferences class provides a convenient way to store and retrieve key value pair of primitive data types. हमने पहले ही कहा कि की वैल्यू यानी की होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफाई की जाती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास है उसके जो मेथड्स हैं अवेलेबल वो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से मेथड्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ हाउ वी कैन एक्सेस द शेयर्ड प्रेफरेंसेस। हमने कहा शेयर्ड प्रेफरेंसेस को किस तरह से एक्सेस करते हैं। ऊपर ही बात की कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है शेयर प्रेफरेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शेयर प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस यानी एक वेरिएबल की तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप गेट प्रेफरेंसेस स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट मोड। मोड क्या है? प्राइवेट डेटा है आपका या फिर वर्ल्ड रीडेबल है यानी पब्लिक डेटा है। आप मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेम की बात करूँ तो नेम ऑफ द प्रेफरेंसेस जो फाइल है जिसको आप शेयर प्रेफरेंसेस में एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर उसका नेम स्पेसिफाई करोगे। दिस मेथड रिट्रीव्स द शेयर प्रेफरेंस इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड नेम। यानी इस नेम से जो एसोसिएटेड शेयर प्रेफरेंसेस इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट होगा उसको रिट्रीव यानी एक्सेस करने के लिए आप ये मेथड यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग शेयर प्रेफरेंसेस, यानी रीड करने के लिए मैंने कहा था, यानी गेट जो है मेथड्स जो हैं गेट वाले सारे वो रीड करने के लिए यानी रिट्रीव करने के लिए डेटा को यूज़ होते हैं। और यहाँ पर रीडिंग शेयर प्रेफरेंसेस की अगर बात करूँ तो बूलियन, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, आपने जैसे डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, गेट बूलियन, गेट फ्लोट, गेट इंट, गेट लॉन्ग, गेट स्ट्रिंग। और यहाँ पर देखें की वैल्यू पेयर है, यानी की दी हुई है और उसकी वैल्यू है यहाँ पर स्ट्रिंग, यानी यहाँ पर की देंगे जिसकी प्रेफरेंसेस आप निकालना चाहते हैं, वैल्यू जो है इस की से एसोसिएटेड है वो शेयर प्रेफरेंसेस से रिट्रीव करना चाहते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। और यहाँ पर आप जो डेफ वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टू रिटर्न इफ़ द प्रेफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप वो वैल्यू राइट करेंगे। अगर यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस हैं आपकी शेयर प्रेफरेंसेस है वो वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इंट, फ्लोट है, जो भी है यहाँ पर मेथड भी दिए हुए और डेटा टाइप्स भी दे दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट यानी पुट करना डेटा को, जैसे ऊपर हमने रिट्रीव करना था डेटा तो गेट्स के मेथड थे तो ये देख सकते हैं आप लोग। और जैसे पुट करना है या कुछ एडिट करना है यानी मॉडिफाई करना है तो आप पुट बूलियन, पुट फ्लोट, पुट इंट, पुट लॉन्ग एंड पुट स्ट्रिंग के मेथड्स यूज़ करते हैं। और आप ये देख रहे हैं ये भी की वैल्यू पेयर हैं, यानी कीज़ दी हुई हैं और उनकी जो वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेंगे और ये क्या करेगा, स्टोर करवाएगा। ठीक है, इस स्पेसिफाइड वैल्यू को जिसकी की दी गई है शेयर प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पर की क्या है, उस प्रेफरेंसेस जिसको मॉडिफाई करना है उसकी की है। और यहाँ पर जो वैल्यू है जो न्यू वैल्यू आप प्रेफरेंसेस के लिए सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे आप। ठीक है, ये आ गया रिमूविंग फ्रॉम शेयर प्रेफरेंसेस, यानी कुछ डेटा आपने रिमूव करना है शेयर प्रेफरेंसेस, जो भी वैल्यू एंट्री रिमूव करनी है आप ये मेथड यूज़ करेंगे। वॉइड रिमूव स्ट्रिंग की यानी उसकी की पास करेंगे आप, की है की ऑफ द प्रेफरेंस टू रिमूव। नेक्स्ट है क्लियर करना शेयर पर, यानी जितनी भी एंट्रीज़ हैं ऑल एंट्रीज़ जो हैं शेयर प्रेफरेंसेस में, यानी आपने जो डेटा स्टोर किया है सारे का सारा है जो आप शेयर प्रेफरेंसेस में से सारी एंट्रीज़ हैं वो रिमूव करना चाहते हैं तो आप वॉइड क्लियर जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। चेकिंग फॉर कंटेनमेंट, आप कंटेनमेंट यानी आप बूलियन कंटेन्स यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ की पास करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज टू चेक वेदर द शेयर प्रेफरेंसेस कंटेन द स्पेसिफाइड की, यहाँ पर जो भी की राइट करेंगे अब ये मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि जो की मैंने पास की है उसकी जो शेयर प्रेफरेंसेस जो हैं जो ये की रखती है यानी की शेयर पर कंटेन द स्पेसिफाइड वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर है तो ठीक है ट्रू हो जाएगा। की टू चेक द कंटेनमेंट, रजिस्टर किस तरह से प्रेफरेंस चेंज लिसनर को आप कर सकते हैं, इसका जो मेथड यूज़ होगा रजिस्टर करने के लिए कि चेंज लिसनर रजिस्टर करेगा टू बी नोटिफाइड ऑफ चेंजेस टू द शेयर प्रेफरेंसेस के, जैसे सेटिंग्स वगैरह हैं उसमें चेंजेस हुई हैं तो जैसे हम बटन क्लिक लिसनर के लिए एक लिसनर स्पेसिफाई करते हैं लिसन करने के लिए रनिंग ऑब्जेक्ट, तो सेम इसी तरह से जैसे ही शेयर प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस वगैरह होंगी उसे लिसन करने के लिए नोटिफाई करने के लिए भी हमें एक लिसनर रजिस्टर करना पड़ता है, जिसका मेथड है वॉइड रजिस्टर ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर। पैरेंथेसिस में पैरामीटर क्या है, शेयर प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट डॉट ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर, और यहाँ पर लिसनर एज आर्गुमेंट आप पैरामीटर पास करेंगे। लिसनर क्या है, लिसनर टू बी रजिस्टर, यानी जो लिसनर आप रजिस्टर कर रहे हैं वो पास करेंगे। अब अनरजिस्टर किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर आपने रजिस्टर राइट किया था यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर की जगह अनरजिस्टर ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर शेयर प्रेफरेंसेस डॉट ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर लिसनर। जस्ट यहाँ पर आप देखें चेंज यहाँ पर आया है, ठीक है, ये देख रहे हैं चेंज, तो येलो कर देते हैं ये हमारे पास कलर में। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो ये देख रहे हैं ये जस्ट यहाँ पर ये रजिस्टर था और यहाँ पर अनरजिस्टर करने के लिए आप इसको यानी चेंजेस को करने के लिए आप अनरजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली रजिस्टर लिसनर यानी जो प्रीवियसली रजिस्टर किया था उसे ख़त्म करने के लिए आप क्या है अनरजिस्टर का जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो एग्जाम्पल कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें शेयर प्रेफरेंसेस गेट शेयर प्रेफरेंसेस
क्या प्रेफरेंसेस गेट करना चाह रही हूँ, माई प्रेफरेंसेस यानी हमने जो की वो दे दी, कॉमा कॉन्टेक्स्ट हमने कहा था मोड आप स्पेसिफाई करेंगे, मोड यहाँ पर प्राइवेट है, और यहाँ पर हमने कहा था कि शेयर प्रेफरेंसेस में एडिटर हम है, एडिटर ओपन करना चाहते हैं और यहाँ पर एडिट का जो फंक्शन है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग यानी यूज़र नेम आप सेट करना चाहते हैं जॉन को, और यहाँ पर इंट यानी इंटीजर वैल्यू है एज। अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग पुट करनी थी, एडिट कर रही थी, जैसे मैं कोई कॉन्टेक्ट वगैरह स्टोर करवा रही हूँ, तो एडिटर ओपन हुआ और उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग यूज़र नेम यानी एक पैरामीटर सा पास किया जो कि की है और उसकी वैल्यू क्या है, जॉन है। ठीक है, तो यूज़र नेम की है और यहाँ जॉन उसकी वैल्यू है और स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए पुट स्ट्रिंग, और मैं इसको ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, एडिट कर रही हूँ, यहाँ पर एडिट का मेथड कॉल हुआ है। पुट इंट, अगेन ये ऐड हो रहा है यानी स्टोर करवा रही हूँ मैं यहाँ पर एज। ठीक है, इंट है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पर आपने की बताई और कॉमा उसकी वैल्यू बता दी। देन आप एडिटर डॉट अप्लाई का मेथड यूज़ करोगे, तो जो चेंजेस कर रहे हो आप उसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से शेयर प्रेफरेंसेस जो है हमारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट आ जो इंटरनल स्टोरेज, जो कंप्यूटर की जो आपकी ऐप वगैरह की होती है, जो प्राइवेट होती है आप लोगों की मोबाइल की। इंटरनल स्टोरेज इज़ प्राइवेट टू योर एप्लीकेशन एज स्टोर्ड इन डिवाइस इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में जो आपका डेटा होता है, आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, प्राइमरीली यूज फॉर स्टोरिंग प्राइवेट डेटा लाइक बिलोंगिंग टू योर एप्लीकेशन, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा दैट शुड नॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर ऐप्स। जैसे हमारे पिक्स वगैरह हैं और फाइल्स वगैरह हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको इंटरनल स्टोरेज में ही स्टोर करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंटरनल स्टोरेज में ही जारी होती है। यू कैन क्रिएट एंड रीड फाइल्स इंटरनल स्टोरेज यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट यानी रिजल्ट के लिए, इन दो क्लासेस को आप रीड और स्टोर करने के लिए डेटा को यानी फाइल को इंटरनल स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर टू रिक्वेस्ट द नेसेसरी परमिशंस। अगर आप इंटरनल स्टोरेज को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml की जो फाइल है उसमें जो नेसेसरी परमिशंस हैं, जैसे हम आगे करेंगे, रीड कॉन्टेक्ट्स की या फिर सेव कॉन्टेक्ट्स की जो परमिशन है या इंटरनेट की परमिशंस हैं, वो स्पेसिफाई करेंगे। Here are methods available for working with internal storage। इंटरनल स्टोरेज के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइटिंग टू इंटरनल स्टोरेज। राइट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइल को ओपन किया जाता है, ओपनिंग अ फाइल इन आउटपुट स्ट्रीम। फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है और ऑब्जेक्ट ओपन फाइल और आउटपुट स्ट्रिंग, और उसका जो मोड है हमने कहा था ये क्या करेगा, मेथड ओपन करेगा प्राइवेट फाइल को जो कि इस गिवन नेम से एसोसिएटेड, यानी जो नेम दोगे उससे एसोसिएटेड नेम, जो भी इस नेम की फ़ाइल होगी उसे राइट करने के लिए ओपन कर देगा, यानी आप राइट कर पाओगे। यहाँ पर नेम जो आपके पास पैरामीटर है, नेम ऑफ फाइल टू ओपन है, और मोड मैंने कहा था प्राइवेट अपेंड, जो भी मोड है आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको प्राइवेट मोड का दिखाया है। इसी तरह से राइट कैसे करना है, राइट के लिए वॉइड राइट यानी बाइट्स में होगा, और बफर आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। ये दो मेथड जो हैं यूज़ के होते हैं, राइट्स डेटा टू फाइल ओपन विद ओपन फाइल आउटपुट, यानी इस ऊपर वाले मेथड के थ्रू जो फाइल्स ओपन की जाती हैं तो उनमें ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं जो कि राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब रीड कैसे करना है, रीड करने के लिए आप फाइल इनपुट स्ट्रीम यानी इनपुट, उधर जब राइट करना था तो आउटपुट स्ट्रीम थी, और यहाँ पर जब रीड करने की बात आती है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ होगा, और आउट ओपन फाइल इनपुट यानी उसका नेम, जो फाइल ओपन करनी है रीडिंग के लिए तो उसका नेम राइट किया जाएगा, और नेम है ओपन फाइल टू ओपन। रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, अब ओपन करने के बाद ही रीड किया जाएगा। जैसे हमने आउटपुट की बात की, डेटा स्टोर करवाने के लिए हमने क्या कहा कि पहले फ़ाइल को ओपन किया जाता है और उसकी फ़ाइल का नेम स्ट्रिंग राइट किया जाता है, और उसके बाद देन राइट किया जाता है। अब यहाँ पर इनपुट रीड की बात कर रहे थे, तो पहले फ़ाइल को रीडिंग के लिए ओपन किया जाएगा, देन ये मेथड इंट रीड बाइट बफर, ये मेथड यूज़ होगा जो कि ऊपर वाले मेथड ओपन फाइल इनपुट के थ्रू ओपन किया था, तो ये क्या करेगा, रीड करने के लिए यूज़ होगा।
reads data from the file opened with open file input into a byte array, returns the total number of bytes read into the buffer। ये जो मेथड यूज़ किया है, पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेंगे बफर में कि कितने बाइट्स हैं आपने रीड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है डिलीटिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज। अब इंटरनल स्टोरेज से कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप ये मेथड बूलियन डिलीट फाइल स्ट्रिंग नेम, जिस फाइल को डिलीट करना है उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे। Deletes the file associated with the given name from internal storage, returns true if the file was successfully deleted, otherwise false। यानी delete हो जाएगी true, otherwise false। File management के लिए file list that retrieves an array of file names currently stored in applications। यानी ये जो method है file management, यानी आपकी जो array है names की, जो करंटली स्टोर्ड आपकी जो फाइल्स हैं उसको अरे फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है एडिशनल मेथड्स हैं। फाइल गेट फाइल्स डिर, यानी डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है। एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न करेगा डायरेक्टरी का ऑन द फाइल सिस्टम जहाँ पर फाइल्स ओपन फाइल आउटपुट के थ्रू क्रिएट की गई हैं। अब यहाँ पर फाइल डिर गेट डिर यानी डायरेक्टरी स्ट्रिंग नेम और इंट मोड यहाँ पर है क्रिएट्स इफ़ नेसेसरी एंड रिटर्न्स अ डायरेक्टरी फॉर स्टोरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक फाइल्स। यानी क्या करेगा, क्रिएट करेगा डायरेक्टरी अगर ज़रूरत पड़ी, अगर नहीं हुई, अगर हुई तो ठीक है तो रिटर्न्स अ डायरेक्टरी आपको करेगा। अगर अवेलेबल है तो वो डायरेक्टरी देगा कि ताकि आप जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक फाइल्स हैं वो स्टोर कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास मोड, वही बात हो गई प्राइवेट, और इस तरह से आप एक्सेप्शंस वगैरह ट्राई कैच वगैरह भी यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड और इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। Below are code examples that demonstrate how to work with internal storage and Android using code pieces। देखें, हमने कहा था पहले हम राइटिंग टू इंटरनल स्टोरेज के लिए पहले हमें वो फाइल ओपन करनी है। पहले तो मैं फाइल नेम लिख रही हूँ, तो सपोज करें स्ट्रिंग फाइल नेम मेरे पास माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट है और फाइल का जो कंटेंट्स हैं वो मेरे पास हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम यानी हमने कहा था पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है, तो ये मेथड फाइल नेम, ठीक है, जस्ट यहाँ पर जो आपने वेरिएबल फाइल नेम यहाँ पर लिया है और यहाँ पर भी वही फाइल नेम ही राइट किया जाएगा। हमने कहा था ना फाइल नेम जो है पैरामीटर्स पास होंगे, यानी फाइल नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आकर पास होगी, कॉमा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने कहा था शेयर प्रेफरेंसेस का जैसे बात है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। डॉट मोड प्राइवेट है हमारा। आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, अब जब हमने ओपन कर ली फाइल, ओपन करने के बाद देन हमने राइट करना है, तो राइट का जो मेथड है वो यूज़ होगा फाइल कंटेंट्स डॉट गेट बाइट्स और कैच एक्सेप्शन प्रिंट स्टैक, जैसे प्रिंट कर दे आपका जो डेटा है वो बफर्स वाली जो बात ऊपर की थी हमने। रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट, अब रीड करने के लिए वही फाइल हमारे पास है। बफर हमने कहा था बफर क्रिएट होगा स्ट्रिंग बफर, और सेम उसी तरह से ओपन करने के बाद आप जो फाइल नेम है जैसे ऊपर स्पेसिफाई किया था इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हुए आप इसको रीड कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा था कि ये क्या रिटर्न करेगी, नंबर ऑफ़ बफर्स जो नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं इन बफर के कितना रीड किया है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। रीड लाइन इज़ नॉट इक्वल टू नल है, देन नेक्स्ट लाइन अपेंड कर दे। ठीक है, एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन, आप लोगों को इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का पता है, ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्शन आपको थ्रो कर दे। स्ट्रिंग फाइल कंटेंट्स हैं और बफर में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से डिलीटिंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, डिलीट कैसे करना है, वही डिलीटेड जो है मेथड यूज़ डिलीट फाइल, और फाइल नेम जो हमारे पास यहाँ पर राइट किया हुआ है वही फाइल नेम यहाँ पर जो उसका वेरिएबल था वो यहाँ पास किया है, तो ऑटोमेटिकली इस फाइल को डिलीट कर देगा और यहाँ पर फाइल आपको log.d यानी आपको डिस्प्ले कर देगा कि फाइल डिलीट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपके पास फेल टू डिलीट फाइल आ जाएगा और यहाँ पर टैग आप लगा रहे हो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली D। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है चेकिंग द फाइल एग्जिस्टेंस इन इंटरनल स्टोरेज, किस तरह से एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, वही फाइल नेम आप डिक्लेयर इनिशियलाइज करवाओगे। फाइल हमारे पास है गेट फाइल डिर, जैसे मैंने ऊपर मेथड की बात की थी कि आप डायरेक्टरी जो है वो ले सकते हो, और यहाँ पर फाइल नेम है फाइल डॉट एग्जिस्ट करती है तो आपके पास फाइल एग्जिस्ट का मैसेज डिस्प्ले हो जाए, और अदरवाइज जो एल्स पार्ट है यानी एल्स जो पार्ट है हमारे पास वो फाइल डज़ नॉट एग्जिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से ही वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए एक्सटर्नल स्टोरेज।
External storage refers to the device's shared storage which can be accessed by multiple applications like device external storage जैसे हम SD cards वगैरह या shared storage USB flash या Google Drive वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करते हुए भी आप अपना जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं. एक्सटर्नल स्टोरेज कैन बी एक्सेस यूजिंग. अब एक्सटर्नल स्टोरेज को जो एक्सेस करने के लिए आप ये मेथड यूज़ करते हैं. रिमेंबर टू रिक्वेस्ट नेसेसरी परमिशंस इन एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल. सेम उसी तरह से आपको एक्सएमएल फाइल में परमिशन स्पेसिफाई करने. नेक्स्ट हमारे पास आ गया एसक्यूलाइट डेटाबेस. अब ये क्या है? दिस इज़ अ लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एम्बेडेड इन एंड्रॉयड. जैसे हम डेटाबेस MySQL और इस तरह से डेटाबेस करते हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड में हमारा जो बिल्ट इन एम्बेडेड जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो SQLite डेटाबेस है. उसे क्या कहते हैं? SQLite डेटाबेस. It provides a powerful and efficient way to store structured data in a relational database format. यानी टेबल्स वगैरह में डेटा को स्टोर करवाने के लिए आप SQLite डेटाबेस यूज़ कर सकते हो. एंड दिस डेटाबेस इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स एंड structured data such as profiles, user profiles, application setting, etc. नेक्स्ट यूज़ क्या है? कौन सी क्लास यूज़ की जाती है? टू यूज़ SQLite वी नीड टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ SQLite हेल्पर, ओपन हेल्पर. यहाँ पर ये क्लास क्रिएट करनी पड़ती है टू मैनेज डेटाबेस क्रिएशन और वर्जन कंट्रोल. एंड यू कैन परफॉर्म जो क्रिएट, डिलीट, रीड, अपडेट ऑपरेशंस यूजिंग मेथड्स प्रोवाइडेड बाय SQLite डेटाबेस क्लास. यानी SQLite डेटाबेस क्लास को यूज़ करते हुए आप ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर राइट किए हैं कि SQLite डेटाबेस में किस तरह से आप डेटाबेस को ओपन कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पर जस्ट कोड स्निपेट्स राइट किए हुए हैं. जो प्रैक्टिकल इसका होगा वो अलहदा से प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर वो अलहदा होगा. ठीक है, तो किस तरह से आप क्रिएट या ओपन करते हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. हमें पता है कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो इसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है. डॉट ओपन और क्रिएट डेटाबेस, जो भी आपके डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पर राइट किया जाएगा. और कॉन्टेक्स्ट मोड जो है प्राइवेट और दूसरा नल हम क्या है आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट टेबल. अब जो ऊपर हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पर डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, यहाँ पर हमने क्लास यूज़ की थी डेटाबेस डॉट एग्जिक SQL. ठीक है, ये कमांड यूज़ होगी, ये मेथड यूज़ होगा. क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करें? क्रिएट कर दें यूज़र्स, यानी यूज़र जो है वो टेबल क्रिएट होगा. ID इंटीजर है, प्राइमरी की यूज़ होगी, नेम टेक्स्ट होगा, कॉमा एज इंटीजर. अब यहाँ पर क्या है? एग्जिक SQL जो कमांड यूज़ कर रहे हैं, यानी कोड हम यूज़ कर रहे हैं एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट करने के लिए. तो इस डेटाबेस पर यहाँ पर जो राइट करोगे वो यहाँ भी राइट किया जाएगा. ठीक है, अब क्रिएट टेबल करेगा. अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, यूज़र टेबल है जिसमें ID प्राइमरी की ली है जो कि इंटीजर है, नेम यहाँ पर टेक्स्ट है, एज भी हमारे पास इंटीजर है. अब यहाँ पर ओपन या क्रिएट हो गया SQL, यानी SQL की जो कोड है वो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी. अब इंसर्ट किस तरह से करते हैं? क्रिएट कॉन्टेंट वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज़ टू इंसर्ट. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा कंटेंट वैल्यूज़ को. यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिया है न्यू कंटेंट वैल्यूज़, यानी न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए आप कंटेंट वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. और जो वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ किए हैं, पुट, हमें पता है पुट का जो मेथड है वो यूज़ होता है वैल्यू पुट करने के लिए. और पुट नेम यहाँ पर की है और उसकी वैल्यू क्या है? जॉन. आप जो भी राइट करना चाहें कर सकते हैं. पुट करेंगे यानी डेटा स्टोर करवाएगा. एज हमारे पास है 30. ठीक है, ये इंसर्ट हो गया हमारे पास डेटा. इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल करने के लिए लॉन्ग रो ID, यानी रो ID डेटाबेस इंसर्ट यूजर्स कॉमा नल कॉमा वैल्यूज़, यानी इसको इंसर्ट कर दे. नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट करने के लिए वही कंटेंट वैल्यूज़ जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे. यहाँ पर अपडेटेड वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट है, न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास क्या है? अपडेटेड. और पुट कर देगा, यानी एज की जगह पर 35.
पहले हमने क्या किया था, एज की जगह पर 30 का किया था, और अब यहाँ पर 30 की जगह पर वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा 35। सेम इसी तरह से रोज़ अफेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, जो रो अफेक्ट हो रही है, अपडेटेड वैल्यूज़ यूज़र, और क्वेश्चन मार्क जो नेम है उसका, न्यू स्ट्रिंग, और जॉन जो थी हमने एज पैरामीटर पास कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट, जैसे इंसर्ट, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं, जो भी रो करनी है, रोज डिलीटेड, ठीक है। इंट रो का नंबर देंगे, डेटाबेस डॉट डिलीट आपके पास यूज़ होगा, मेथड यूज़ होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यूज़र्स टेबल है उसमें नेम और न्यू स्ट्रिंग जो जॉन था, ठीक है, जो रो इससे रिलेटेड है वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ क्यूरिंग डेटा, क्यूरी द टेबल एंड गेट अ कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर किया जाता है। जैसे हमने कंटेंट प्रोवाइडर में कर्सर कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटाबेस डॉट क्यूरी, और यूज़र्स है और बाकी आप नल पास करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं नल की जगह आप पास कर सकते हैं। ट्रीट ओवर द कर्सर टू रिट्रीव द डेटा, कर्सर अगर इक्वल नहीं आता नल के तो क्या करेगा, मूव टू नेक्स्ट जाएगा। और स्ट्रिंग नेम के जो है आप कर्सर गेट स्ट्रिंग, यानी यूज़र से नेम लेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरह से एज लेगा, गेट कॉलम इंडेक्स, और प्रोसेस करेगा रिट्रीव डेटा को, देन कर्सर को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लोजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस क्लोज करने के लिए जो डेटाबेस का क्रिएट किया था आपने ऑब्जेक्ट, तो डेटाबेस डॉट क्लोज जो है आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी डेटाबेस को क्लोज करने के। ट्राई कैच ब्लॉक्स भी एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा है, ठीक है। कंटेंट प्रोवाइडर अलहदा से आपका एक टॉपिक है, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और इसको किस तरह से कॉन्टेक्ट्स को सेव करने के लिए या एक्सेस करने, रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर, एंड्रॉयड जेट पैक भी कहते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया एज पार्ट ऑफ एंड्रॉयड जेट पैक। प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर इज़ अ मॉडर्न and flexible solution for storing key value pairs of data. It offers type safety, asynchronous data access, asynchronous data access यानी आप different parts को modify करते हो तो disturb नहीं होते, आपकी जो working है वो रुकती नहीं है। Support for observable data flow, and preferences data store is recommended for storing app settings, user preferences, other key value, यानी यूज़र की जो प्रेफरेंसेस हैं और ऐप की सेटिंग्स वगैरह हैं उसके लिए ये प्रेफरेबल है कि आप इसको यूज़ करें। दिस स्टोर इज़ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड जेट पैक लाइब्रेरी। यू कैन यूज़ डेटा स्टोर एंड प्रोटो डेटा स्टोर APIs टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा स्टोर, यानी APIs यूज़ करने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए। कोड एग्जांपल हमारे पास गिवन है, यहाँ यूज़र प्रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, वैल्यू डेटा स्टोर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डेटा स्टोर की बात करें। क्रिएट डेटा स्टोर यानी सेटिंग्स जो है वहाँ पर डेटा स्टोर क्रिएट किया जा रहा है, यूज़र स्ट्रिंग और एड सेटिंग में जो भी यूज़र नेम वगैरह जो भी सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स हैं, ठीक है, यूज़र नेम सेटिंग्स यहाँ पर की हुई हैं, और कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस की है, जो इसकी की होगी वो लेगा और इसको सेट करेगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट व्हाट इज़ डेटा persistence and what are the different or several techniques and mechanism used for data persistence, and we have discussed what is shared preferences. Shared preferences are used for storing simple key value pairs. Then we have seen the internal storage that is used for storing private file specific to your application. इंटरनल की बात हो रही है। एक्सटर्नल की जब बात करें जैसे USB फ्लैश या SD कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। External storage is used for storing large files or data shared across applications. Then we have seen the SQLite database that is used for storing structured relational database like tables. Content provider that we will see in the next lecture in detail. And in last we have discussed what is the preferences data store. इसको भी हम next lecture में in detail देखेंगे. But it is a modern solution for storing key value pair with type safety and asynchronous access.
Hence, each data persistence mechanism in Android serves different purposes and suited for different use cases. मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ये डिफरेंट जो मैकेनिज्म टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं ना डेटा persistence, वो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रही हैं. एंड बाय अंडरस्टैंडिंग these concepts allow developers to choose the most appropriate method for storing and retrieving data in their Android application. यानी इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये आपके पास थ्योरी थी, इसका प्रैक्टिकल होगा, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप ये देख सकते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है आपके लिए डेटा स्टोर या रिट्रीव करवाने के लिए आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो उसे आप चूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव completed our today's lecture here. That was about data persistence. We have discussed it in detail and different mechanism techniques we have discussed for data persistence. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.